Hello guys, myself Lalit Rajpurohit. I am here to teach you the modern history. आज अपन देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि सभी आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, जिसके अंदर कोई भी स्टेट पीसीस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, जिसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आती है ऑफ इंडिया की, तो उसके अंदर ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं कि अब अपन देखेंगे कि कैसे डच भारत के अंदर आए थे। ठीक है, और कैसे उन्होंने क्या है अपना पूरा टेरिटरी क्या है ट्रेंड एक्सटेंड किया। ठीक है, सबसे पहले क्या है 1596 सॉरी, ठीक है 1596 के अंदर क्या है फर्स्ट डच है जिसका नाम क्या होता है कार्लेनियन डी हस्तमान आ जाएगा। कार्लेनियन डी हस्तमान आता है, क्वेश्चन आता है बहुत बार के पहला डच यात्री कौन था जो कि भारत के अंदर आया था, तो अपन कहेंगे कार्लेनियन डी हस्तमान था, जो कि क्या है 1596 के अंदर क्या होता है भारत के बाउंड्री के अंदर आता है। ठीक है, फिर आ जाएगा 1602 के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डच है वो क्या करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, आ जाएगा अपने पास में 1605 के अंदर पहली फैक्ट्री लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, मसूलीपट्टनम के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डच ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, कहाँ पर लगाई थी, मसूलीपट्टनम। ये अपन जो देख रहे हैं ये रहा कि भाई कहाँ पर ये मसूलीपट्टनम है। ठीक है, किस टाइप से अपन देख रहे हैं कितनी बड़ी टेरिटरी के अंदर क्या है एक फैक्ट्री लगाई गई है। ठीक है, कैसे मार्केट एक्वायर वगैरह करने हैं ये इनको ज्यादा अच्छे से पता था। फिर आता है 1653 के अंदर क्या है चिंसुरा, जो कि कहाँ पर पड़ता है कलकत्ता के अंदर है, जो कि हुगली के अंदर है। ठीक है, वहां पर क्या उन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, फैक्ट्री वाज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो क्या चिंसुरा के अंदर फैक्ट्री कब लगाई थी, तो अपन कह सकते हैं 1653 के अंदर हो गया। और 1605 के अंदर क्या आ जाएगा फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, मसूलीपट्टनम के अंदर लगाई थी। ओके, नेक्स्ट डच ने क्या किया था, एक फोर्ट बिल्ड किया था। ठीक है, जो कि क्या होता है त्रावणकोर के एक राजा थे। ठीक है, क्या है त्रावणकोर के एक राजा थे। डिफीट द डच इन द बैटल ऑफ द क्या हो जाएगा कोलाहल। कोलाहल की जो युद्ध वगैरह हुआ था उसके अंदर क्या होता है उन्होंने बहुत सारे मतलब फोर्ट वगैरह भी स्टेबलाइज किया था उन्होंने। ठीक है, और त्रावणकोर के जो राजा थे, ठीक है, डिफीटेड द डच इन द बैटल ऑफ द कोलाहल। द रूलर ऑफ द त्रावणकोर वाज मार्टेन्स वर्मा। ठीक है, जो मार्टिन वर्मा थे वो रूलर थे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम्स जो एशियन कंट्री है डिफीटेड द यूरोपियन कंट्री इन द सी। ये देखने को मिला कोई भी ये क्या है पहली बार ये हुआ है कि कोई एशियन कंट्री है उसने क्या किया यूरोपियन कंट्री को डिफीट कर दिया। ठीक है, कौन थे, मार्टिन वर्मा थे। ठीक है, जो त्रावणकोर के क्या थे राजा थे, उन्होंने क्या है डच को पहली बार क्या है हरा दिया था। ठीक है, इसके अंदर फिर क्या हुआ 1759 के अंदर क्या हुआ बैटल ऑफ वेदरा। ठीक है, वेदरा के दो या बेदरा के दो। ठीक है, उसमें क्या होता है सामने कौन होता है डच होता है और उसके अपोजिशन में कौन आता है ब्रिटिश होता है। इस बैटल के अंदर क्या है ब्रिटिश जीत जाता है। ठीक है, और डच क्या हो जाते हैं हार जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है ब्रिटिश उस समय क्या ब्रिटिश के कमांडर कौन होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव होता है। कौन है उसको कमांड नेतृत्व कौन कर रहा होता है, ठीक है, ब्रिटिश की साइड से, तो वो होता है रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा। ठीक है, और डच मेड द इंडोनेशिया है देयर कॉलोनीज। अब क्या होता है कि जैसे बैटल तो हार चुके होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि चलो अब हमारे यहाँ पे कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि हम तो हार चुके हैं, अब हमारे पास में कुछ है नहीं वापस खड़े होने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं इंडोनेशिया को वहां से चले जाते हैं और इंडोनेशिया को अपनी क्या है कॉलोनी वगैरह बना देते हैं और एम्फेसाइज ऑन द ट्रेडिंग ऑफ द स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस की क्या करते हैं इंडिया से क्या है बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या करते हैं ट्रेड वगैरह करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो स्पाइसी, क्योंकि अपन को पता है कि यूरोपियंस को क्या है काली मिर्च वगैरह बहुत पसंद थी। ठीक है, काली मिर्च स्टार्टिंग से उनको क्या है एक उनकी चीजें क्या है उनको टेस्ट वगैरह जैसे जैसे अपन कोई भी जैसे आज अपन देखते हैं चाय कॉफी वगैरह ये, ठीक है, हमने बाहर से वगैरह फॉर्मूला लेके आया और यहाँ पर हम उगाने लगे। ठीक है, तो वैसे क्या अब आज देखते हैं कि हर घर के अंदर चाय है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट भी क्या है चाय है कॉफी वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, तो हम क्या है चीज एडिक्ट हो जाएगा। उस समय क्या है जो यूरोपियन थे जब वो भारत के अंदर जैसे आए थे उन्होंने वो काली मिर्च वगैरह टेस्ट की और उनको लगा कि यार काली मिर्च ये इतना मतलब बहुत ही अच्छी चीज कैसे है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे कि उस समय इतना मतलब एडिक्ट हो गए थे इन चीज से काली मिर्च से ब्लैक पेपर से कि वो क्या करते थे कि काली मिर्च खरीदने के बदले में उनको क्या भारत को गोल्ड देते थे। क्या देते थे, गोल्ड देते। अपन कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। ठीक है, तो सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं भारत को,
भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्ट क्या हुआ था कि जैसे काली मिर्च वगैरह है, तो यूरोपियन जो थे वो क्या करते थे, काली मिर्च खरीदते थे और हम जो इंडियंस वगैरह थे उनको क्या कर देते, उसके बदले में सोना दे देते, गोल्ड दे देते। तो इंडियंस क्या करते थे, उन गोल्ड को क्या करते थे, रिजर्व करके रखते थे, अपने पास में रखते थे। आज भी अपन देखते हैं कि घर के अंदर जो मम्मी वगैरह या फिर बहनें वगैरह जो होती है वो क्या करते हैं, जो गोल्ड वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, अपने पास में रखते हैं, ताकि क्या है कि आने वाले में क्या है, कहीं कहीं पे भी यूज में, या फिर अपन देखते दादी वगैरह उनके भी अभी तक भी क्या है, वो गोल्ड क्या है, रिजर्व में रखा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो वो कारण क्या है उस चीज का, वो कारण यही है कि उन गोल्ड को हम स्टार्टिंग से ही हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व करते हुए आ रहे हैं। मतलब उसको क्या करते हैं अपन, छिपा के रखते हैं। कभी अपन देखते हैं कि कोई भी हमारे घर के अंदर कोई भी गोल्ड वगैरह चीजें क्या है, कुछ भी हो जाए, बट गोल्ड की चीजें वगैरह अपन क्या है, बेचते नहीं। वो कंडीशन अलग है, कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, तो उस समय क्या होता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या करते थे कि काली मिर्च क्या करते थे, उसके बदले में क्या है, काली मिर्च खरीदते थे, उसके बदले में हमको क्या करते थे, गोल्ड देते थे। तो उस गोल्ड को हम क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते थे। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे ऐसे करते 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 गोल्ड क्या है भारत के अंदर, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से क्या है, गोल्ड घूमता और यहाँ से इंडिया के अंदर आता और वहां पर क्या हो जाता, रिजर्व हो जाता और आगे कहीं जाता ही नहीं, क्यों हम आगे बेचते ही नहीं थे। तो उसकी वजह से क्या है, जो गोल्ड था वो क्या है, कंजर्व होता गया, कंजर्व होता गया, कंजर्व रिजर्व होता गया, रिजर्व होता गया, और क्या है, एक टाइम फिर बहुत सारा गोल्ड हो गया। तो फिर बाहर वाले जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह कहते हैं कि ये तो यार भारत क्या है, सोने की चिड़िया, क्या यहाँ पर सोना बहुत है। तो सोना होने का कारण ही क्या था, यही था कि हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वो ब्लैक पेपर बेचते थे, हम क्या करते थे, उनको ब्लैक पेपर बेचते थे और बदले में हमको क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था। ये कारण था। ठीक है, तो ये सारी चीज आ गई, स्पाइसेस वगैरह ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग वगैरह करते थे इंडोनेशिया। ठीक है, अपना कॉलोनीज वगैरह बना दी थी डच वालों ने। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि कैसे इंग्लिश भारत में आए। ठीक है, इंग्लिश मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स आ जाएगा। ठीक है, 1608 है। ठीक है, 1608 के अंदर क्या होता है, जो ब्रिटिश है वो क्या आता है, भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, 31 December 1600 the governor and the company the merchant of the London trading into the East India Company was established। क्या करते हैं, 1600 के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो गवर्नर होता है, ठीक है, या कंपनी का मर्चेंट कह सकते हो आप, लंदन का, वो क्या आता है, भारत के अंदर आता है और क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबलाइज करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो, या फिर क्या कर दो, जॉन कंपनी कह दो, या कंपनी बहादुर कह दो। ये बहुत 3-4 नाम है इसके। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है, 2-3 नाम है कि सबसे पहले क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, दूसरा क्या, जॉन कंपनी हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा, कंपनी बहादुर आ गया। ये एक तरह की क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अपन ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, इस समय क्या था, 217 शेयर होल्डर्स थे। कितने थे इसके अंदर, जब ये कंपनी भारत के अंदर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंदर कितने थे, यूरोपियन अलग अलग जो इंग्लिश वगैरह और भी आसपास के जो थे वगैरह, गवर्नर वगैरह, सबका शेयर होल्डर कितना था, 217 था। 217 क्या था, शेयर होल्डर इसके अंदर देखने को मिला था। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ गिव द मोनोपोली टू द कंपनी टू ट्रेड्स इन द ईस्टर्न कंट्रीज फॉर द पीरियड ऑफ द 15 ईयर। ठीक है, अब क्या हुआ था कि भाई जो क्वीन एलिजाबेथ था, एलिजाबेथ ने कहा कि कंपनी आप जाओ और क्या है, भारत के अंदर ट्रेडिंग करो। कितने टाइम पीरियड के लिए, 15। सबसे पहले इन्होंने क्या है, ओनली क्या है, 15 ईयर्स के लिए की परमिशन दे दी, क्या 15 साल तक क्या है, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, वहां पर जाके अपनी मोनोपोली क्या कर सकते हैं, क्रिएट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 15 ईयर्स का ही उन्होंने क्या है, टाइम पीरियड दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये देखो अपन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टेबलाइज वगैरह होती है, ये पूरा क्या है अपन इस फोटो के अंदर देख पा रहे हैं कि किस टाइप से उन्होंने अपनी कॉलोनीज वगैरह क्रिएट करी। ये स्टार्टिंग के अंदर तो क्या करते थे, ये जो बैलगाड़ी वगैरह है उनको यूज करके क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वगैरह ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद में रेलवे वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस वगैरह कर दी थी। ठीक है, ये अपन इसका क्या देखते हैं, सिंबल देखते हैं, लोगो देखते हैं कि किस टाइप से है, कि दो ये लाइन वगैरह बीच में, ये लाइन। आज अपन जो इंग्लैंड का जो सिंबल देखते हैं इस टाइप से, ये वाला जो है, ठीक है, वही उस समय क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, सिंबल था। ठीक है, ये रहा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैसे क्या है, लेटर एक्सटेंडेंट्स एवरी टाइम्स। फिर क्या कर रहे थे, हर जैसे 15 साल कंप्लीट हुआ उसके बाद में वो क्या करते थे कि क्वीन एलिजाबेथ है उसको टाइम पीरियड को बढ़ा के क्या कर दिया, 20 कर दिया। जैसे 20 साल वापस होता है तो और 20 साल क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, और 20 साल क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे, वो इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, दिस कंपनी डज इन द एडवेंचर्स दैट्स व्हाई ऑल्सो कॉल्ड द मर्चेंट एडवेंचर कंपनी। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे अपन को एडवेंचर देखने को मिला। ठीक है, एडवेंचर था कि भाई कभी कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है। तो इस चीज के लिए अपन इस कंपनी को एक और नाम दिया गया जिसका नाम क्या था, मर्चेंट एडवेंचर कंपनी। ठीक है,
सबसे पहले क्या है, एक नाम था जिनका नाम था जॉन्स मिडलमैन। क्या था? जॉन्स मिडल्समैन था, जो कि क्या है फर्स्ट ब्रिटिश था, जो कि क्या है हु कम्स टू द इंडिया, जो पहला भारत के अंदर आया था वो क्या था, जॉन्स मिडलमैन था। ठीक है, इसके अपन देखते हैं कि ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या ब्रिटिशर था हु कम्स टू द इंडिया। ठीक है, ही डाइड इन क्या है अजमेर के अंदर, ये इसके अंदर अजमेर के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसको आगरा के अंदर क्या किया जाता है, बरीड किया जाता है। ठीक है, 1608 के अंदर कैप्टन जो हॉकिंस होता है ये क्या होता है, भारत के अंदर आता है। ठीक है, विद द हेक्टर शिप से आता है। ठीक है, ये शिप का नाम था, ठीक है, हेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। ठीक है, कब आया था, 1608 के अंदर आया था, और ये किस शिप से आया था, तो अपन कह सकते हैं कि हेक्टर शिप से आया था। क्या था उसकी शिप का नाम, क्या था, हेक्टर शिप था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे 1609 के अंदर। ठीक है, 1609 के अंदर क्या करता है कि जो कैप्टन हॉकिंस होता है ये कहां पर मिलता है, जहांगीर से मिलता है। कहां पर मिलता है, जहांगीर से। कहां पर मिलता है, आगरा के अंदर। ठीक है, जहांगीर से मिलता है आगरा के अंदर। ठीक है, और क्योंकि ये जो पर्शियन भी जानता था उससे मिलना इसलिए था ताकि ये कुछ ना वहां से कुछ जो क्या कहते हैं परमिशन वगैरह ले सके, ताकि वो फैक्ट्री वगैरह स्टेबलाइज वगैरह कर सकते हैं इसके कारण। ठीक है, तो वो क्या है आगरा के अंदर जहांगीर से मिलता है कि जहाँ पर ना आपसे मुझे कुछ मुलाकात वगैरह करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन किसी बारे में बात करनी है परमिशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो जहांगीर ने कहा चलो आ जाओ बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आगरा के अंदर सबसे पहले क्या है, जहांगीर इससे मिलता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि पर्शियन लैंग्वेज वगैरह भी जानता था, तो ये इजीली क्या है जहांगीर से क्या है कनेक्ट हो चुका था। ठीक है, इसलिए जहांगीर ने मतलब जैसे अब होता है ना कि जैसे अगर अपन ऐसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, और वहां पर भी अपन को अगर कोई मारवाड़ी बोलने वाला अगर डायरेक्ट आके मारवाड़ी में बात करता है, जैसे अपन मैं राजस्थानी हूँ, तो वैसे क्या है कि मारवाड़ी में बात करता है तो अपन को ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये अपने घर जैसा है, ये अपने पास एक फीलिंग जैसा आता है। या अगर आप फॉरेन में चले जाओ, अगर हिंदी बोलने वाला आपको मिलेगा तो अगर मिल जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई यस कुछ कनेक्टिविटी है, अपने जैसा लगता है। तो वैसे क्या ये उसको पता था कि हॉकिंस को कि मैं अगर पर्शियन लैंग्वेज में बोलूंगा तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसने क्या है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर क्या है बोला। ठीक है, और जहांगीर बात वगैरह करने के बाद में जहांगीर ने इसको क्या है 400 का मनसब दिया था। क्या हो जाएगा मनसब, क्या होते थे, एक क्या आती थी स्टार्टिंग के अंदर कि अलग अलग क्या है उपाधि होती थी। ठीक है, मनसब मतलब देना कि जैसे कि बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि उनके जो राजा होते थे अलग अलग। ठीक है, जैसे अकबर क्या करता था अलग अलग सबको, अकबर के जितने भी जो अंडर में जो लोग वगैरह काम करते थे उनको उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मनसब देते थे। ठीक है, जैसे किसी को 5,000 का मनसब दे दिया तो वो सबसे हाईएस्ट होता था, किसी को क्या हो जाएगा 2,000 का मनसब दे दिया। ठीक है, 1,000 का मनसब, तो वो क्या मनसब है क्या कहते कैटेगरी होती थी जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता था कि कौन सा जो उनका जो कमांडर है वो कितना क्या है वैल्यूबल है, किसकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मनसब वगैरह दिया जाता था। ठीक है, इसलिए उनको क्या है कैपेबिलिटी वगैरह उनकी देखी और उनको क्या 400 का मनसब दिया गया था। ही स्टेड फॉर द क्या हो जाएगा 3 साल तक वो क्या है आगरा के अंदर रहा। ठीक है, जहांगीर डिड नॉट प्रोवाइड हिम द सब चीजें उन्होंने दे दी थी, बट ट्रेडिंग की जो फैसिलिटीज है वो वगैरह उसने नहीं प्रोवाइड करी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1615 के अंदर। ठीक है, 1615 के अंदर क्या होता है एक अलग दूसरा ब्रिटिश आता है जिसका नाम होता है सर टॉमस रो आता है। ठीक है, कौन आता है, सर टॉमस रो भारत के अंदर आता है। और 1616 के अंदर क्या आता है ये भी क्या है जहांगीर से मिलता है, लेकिन इस बार ये कहां पर मिलता है, अजमेर के अंदर जाकर क्या होता है उनसे बात करता है, मुलाकात करता है। ठीक है, और जहांगीर उसको क्या है ट्रेडिंग फेस्ट, इस बार क्या है ये भाई उस समय उस पहली बार तो जो गया ये कैप्टन हॉकिंस गया था तो बढ़िया मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह और दारू वगैरह सब लेके गया था कि ताकि है ना उसको इम्प्रेस वगैरह कर सके, वगैरह सब चीज़ें वगैरह लेके गया था, वाइन्स वगैरह, ताकि क्या है उनको वो अट्रैक्ट वगैरह कर सके। ठीक है, बट पिछली बार गया था तब क्या है वो कैप्टन हॉकिंस है उसके बाद तो वगैरह माना नहीं। ठीक है, और ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की नहीं। फिर इस बार क्या हुआ सर थॉमस ने क्या कुछ काम करते हैं। ठीक है, इस बार क्या अलग टाइप के वो वाइन्स वगैरह लेके गया। ठीक है, कुछ फैसिलिटी वगैरह लेके गया। ठीक है, तो ऐसे पूरा मतलब बंदोबस्त वगैरह करके गया। ठीक है, और इस बार जब गया और बात वगैरह जीत की और कुछ शायरी वगैरह बोली होगी या फिर कुछ है ना मतलब एक उन्होंने पैक वगैरह लगाए होंगे वगैरह, इस टाइप से क्या है उन्होंने क्या है बातचीत वगैरह की और इस बार क्या उन्होंने वो कंफर्म करके उनको क्या है कन्विंस कर लिया, और इसकी वजह से क्या है उनको एक
और मौका मिल गया, इसलिए उनको परमिशन दे दी गई थी कि चलो ठीक है आप ट्रेडिंग वगैरह क्या है कर सकते हो, फैक्ट्री वगैरह स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले क्या है 1608 के अंदर क्या हो गया था, इन्होंने एक सूरत के अंदर पहले ही क्या है बिना परमिशन के, ये क्या था विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन उन्होंने सूरत के अंदर भी कर दिया था, और 1611 के अंदर मसूलीपट्टनम में भी क्या है उन्होंने फैक्ट्री स्टेबलाइज कर दी थी, ठीक है। ये क्या था फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर था एट द ईस्टर्न कोस्ट के अंदर, जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, ठीक है, जैसे अपन ये देखते हैं ये वाली जो, ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर जो था ये, ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार क्या हो जाएगा, ये मसूलीपट्टनम के अंदर क्या किया था 1611 के अंदर पहली फैक्ट्री स्टेबलाइज की थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि 1632 के अंदर क्या होता है, एक सुल्तान होता है, गोलकोंडा का सुल्तान होता है, क्या होता है, गोलकोंडा एक जगह है, ठीक है। गोलकोंडा का सुल्तान क्या करता है, प्रोवाइड द गोल्डन डेक्री टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश को क्या है गोल्डन डेक्री, गोल्डन डेक्री मतलब क्या परमिशन दे देता है, ही गेव द परमिशन टू द ब्रिटिश टू ट्रेड ऑल द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा के जितने भी पोर्ट्स है आप वहां पर क्या कर सकते हो, सिर्फ 500 पगोडा के अंदर, ठीक है, मतलब पगोडा कोई उनकी करेंसी टाइप या वैल्यू टाइप होती थी, ठीक है, 500 पगोडा देके और आप क्या कर सकते हो पूरे गोलकोंडा पोर्ट के अंदर क्या कर सकते हो आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, सारी परमिशन क्या है दे दी गई थी, ठीक है। फिर आता है अपने पास में 1633 के अंदर क्या है फैक्ट्री स्टेबलाइज की जाती है, कहां पर की जाती है, हरियर उड़ीसा के अंदर, एक हरियर जगह है, ठीक है, वहां पर उड़ीसा के अंदर, वहां पर क्या है ये पहली एक दूसरी फैक्ट्री क्या स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास में 1639 के अंदर क्या है, ए ब्रिटिश ब्रॉट द चेन्नई विलेज फ्रॉम द रूलर ऑफ द चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी से क्या करता है, ठीक है, चेन्नई विलेज क्या कर देते हैं ले लेते हैं, एंड डेवलप इट इन एज अ मद्रास, उसको क्या है मद्रास के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे क्या करता है, इसको कहा जाता है कि ये क्या थे मद्रास के फाउंडर थे, सबसे मद्रास को स्टेबलाइज वगैरह किया था, इसलिए क्या कहते हैं फ्रांसिस डे है, उसको क्या कहा जाता है फाउंडर ऑफ द क्या है मद्रास कहा जाता है, ठीक है। ही बिल्ट द सेंट जॉर्ज, मद्रास के अंदर ये क्या बनाते हैं, ये फोर्ट बनाते हैं जिसका क्या नाम होता है सेंट जॉर्ज होता है, जो कि मद्रास के अंदर क्या करते हैं स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 1651 के अंदर क्या है गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर होता है जिसका नाम होता है शाहसुजा, जो अपन आगे मुगल लेटर मुगल के बारे में जब डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं अच्छे से बताऊंगा शाहसुजा के बारे में, और ये गवर्नर ऑफ बंगाल होता है जो कि क्या परमिशन दे देता है, ठीक है, टू द ग्रेवियंस बैटन टू द ट्रेड इन बंगाल, ठीक है, ये क्या परमिशन दे देता है कि आप क्या बंगाल के अंदर भी क्या कर सकते हो ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके क्या है ब्रिटिश है वो धीरे धीरे अपना क्या कर रहे थे साम्राज्य क्या है स्टेबलाइज वगैरह कर रहे थे। और ब्रिजमैन होता है एक जो कि क्या पहली फैक्ट्री लगाता है, कहाँ पर लगाता है हुगली के अंदर लगाता है, ठीक है, हुगली मैंने बताया था कहाँ पर है कलकत्ता के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 1661 के अंदर, ठीक है, 1661 के अंदर क्या होता है एक किंग होता है जिसका नाम होता है जो कि किंग इंग्लैंड का किंग होता है चार्ल्स सेकंड होता है, क्या होता है चार्ल्स सेकंड होता है, वो क्या करता है पोर्टुगीज की जो क्या कहते हैं प्रिंसेस होती है, ठीक है, कैथरीन, उसके साथ में क्या कर देता है शादी कर देता है, कैथरीन से क्या करता है शादी करता है। उसके बाद में पोर्टुगीज गिव द बॉम्बे एज द डवरी, अपन देखते हैं आज का जो मुंबई है पहले नाम क्या होता था बॉम्बे, फिर उसके बाद में क्या होता है बॉम्बे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक तो महाराष्ट्र बन जाता है, ठीक है, और एक क्या बन जाता है गुजरात बन जाता है, ठीक है। तो बॉम्बे उस समय जब बॉम्बे था तो बॉम्बे एज अ डवरी के अंदर मिला गया, किसको मिला है ब्रिटिश को, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड था उसने क्या है कैथरीन जो पोर्टुगीज की जो प्रिंसेस थी उसके साथ में शादी कर ली थे, और उसके बदले में उसको क्या है दहेज के अंदर क्या मिलता है बॉम्बे मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है 1668 के अंदर, ठीक है, 1668 के अंदर चार्ल्स सेकंड गेव द बॉम्बे ऑन द रेंट टू स्टेबलाइज द इंडिया, फिर क्या हो जाएगा चार्ल्स सेकंड क्या करता है बॉम्बे को क्या कर देता है रेंट पे दे देता है कि भाई उसके बदले में हमको क्या मिलेगा कुछ रेंट वगैरह दे देना 10 पाउंड एनुअली, हर साल क्या आप 10 पाउंड दे देना और आप बॉम्बे क्या है रखो और आपको जो करना है ट्रेडिंग वगैरह करना है तो वगैरह। तो उस समय क्या है बॉम्बे क्या बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, और ये कि लोकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा था क्योंकि अपन को देखता है कि बॉम्बे क्या है बाउंड्री पे पड़ता है, और वहां पर अगर कोई चीज स्टेबलाइज वगैरह की जाएगी या फैक्ट्री स्टेबलाइज की जाएगी तो ब्रिटिश के लिए क्या इजी रहेगा कि ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी कि उनको एक इंडिया की जो बाउंड्री है वहां पर क्या मिल गया एक जगह मिल गई जहां पर वो क्या है अच्छी सी ट्रेडिंग वगैरह कर सके, ठीक है। तो ये चीजें एक सबसे अच्छा उनके लिए अचीवमेंट था कि बॉम्बे उनको क्या है मिल गया एज अ रेंट के ऊपर, ठीक है। फिर आता है अपने पास में गार्नेट्स अंगियार आ जाएगा जो कि क्या कहा जाता है फाउंडर ऑफ द बॉम्बे आ जाएगा, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं फाउंडर ऑफ बॉम्बे, मतलब बॉम्बे वहां पर क्या स्टेबलाइज कर दिया और गार्नेट अंगियार ने वहां पर अपॉइंट किया गया, ठीक है।
फिर आता है अपने पास में 1698 आ जाएगा। 1698 के अंदर क्या है, ब्रिटिश परचेज द जमींदारी राइट्स ऑफ द, क्या हो जाएगा, सल्तनती आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, कोलकाता आ जाएगा अपने पास में, और गोविंदपुर आ जाएगा। ये तीन जगह के क्या हो जाएगा, जमींदारी राइट्स क्या हो जाएगा, सिर्फ 12,000 रुपए देके क्या कर देते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। ब्रिटिश क्या करता है, वहाँ के जो जो रूलर वगैरह उनसे 12,000 रुपए दिए और इन जगह की क्या हो जाएगी, सारी जमींदारी राइट्स एक्वायर कर ली कि हम कुछ भी करें, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको लो पैसे 12,000 और आज से यहाँ की जमींदारी राइट्स है वो किसके पास में होगी, हमारे पास में होगी, ठीक है। फिर एक ब्रिटिश रूलर है जिसका नाम क्या है, जॉब चार्नोक है, जिसको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कलकत्ता। ये जितने भी मैंने फाउंडर बताए, ठीक है, ये सब याद रखना। जैसे कि फाउंडर ऑफ बॉम्बे है वो कौन था, गार्नेट अंगियार आ जाएगा, ठीक है। और जॉब चार्नोक आ जाएगा, ये क्या था, फाउंडर ऑफ कलकत्ता आ जाएगा अपने। उससे पहले अपने देखा कि फाउंडर ऑफ जैसे मद्रास आ जाएगा, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ द क्या हो जाएगा अपने पास में कि मद्रास है वो क्या, सेंट जो मद्रास का फाउंडर कौन था, तो फ्रांसिस डे आ जाएगा। और जो सेंट जॉर्ज है वो फोर्ट कहाँ पर बनाया गया था, मद्रास के अंदर बनाया था, इस टाइप से, ठीक है। अगला अपने पास में क्या आता है, चार्लेस अय्यर आ जाएगा। चार्लेस अय्यर कौन थे, ये क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द, क्या हो जाएगा, फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम जो बनाया गया था, ठीक है, फोर्ट विलियम बहुत ही फेमस है, ठीक है, जो ये फर्स्ट गवर्नर थे वहाँ के, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम आ जाएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि जॉब चार्नोक जो है, ठीक है, उन्होंने कौन सा फोर्ट बनाया, या फिर जो फोर्ट विलियम वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो जॉब चार्नोक के द्वारा बनाया गया था। आगे अपन पिक्चर भी देखेंगे इसकी, ठीक है। अगला आता है अपने पास में कि भाई पिक्चर बता देता हूँ, शायद होगी, हाँ ये रहा, देखो ये रहा, ये अपने पास में आ जाएगा सेंट जॉर्ज आ जाएगा, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में आ जाएगा फोर्ट विलियम आ जाएगा, जो कि क्या है, जॉब चार्नो के द्वारा बनाया गया। किस टाइप से, कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। ये अपने पास में फोर्ट सेंट जॉब आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फोर्ट विलियम आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे 1717 के अंदर, ठीक है, 1770 के अंदर क्या हो जाएगा, द ट्रेड मिशन लेड बाय द, क्या हो जाएगा, जॉन सरमन आ जाएगा, ठीक है, मेट द मुगल एम्परर फारूक शाह आ जाएगा, ठीक है। उस समय क्या होता है, एक ट्रेड होता है, ट्रेड मिशन होता है लेड बाय द, उस समय का ट्रेड मिशन है उसको कौन लीड कर रहा होता है, जॉन शर्मन होता है। जॉन शर्मन फारूक शाह वगैरह से मिलता है। उस समय क्या होता है कि फारूक शाह बहुत ही क्या होता है, मतलब बीमार वगैरह होता है, ठीक है। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। उस समय क्या होता है कि भाई फारूक शियार होता है, ठीक है, फारूक शियार होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ही बीमार वगैरह रहता है, ठीक है। तो मुगल एम्परर होता है, ठीक है, और मतलब उसके ऊपर बहुत सारे वेद वगैरह होते हैं, वो इलाज वगैरह भी कर देते हैं, दवाई वगैरह सब चीज़ें लगाती है, अलग अलग बहुत बड़े अलग अलग जगह से क्या है, वेद वगैरह आते हैं, उनकी वगैरह सारी मतलब सुविधा वगैरह करते हैं, फिर भी वो क्या है, सही नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। तो उसका क्या कारण क्या रहा, ठीक है। तो फिर क्या है, बहुत सारे वेद ने लास्ट में कह दिया कि नहीं, अब फारूक शियार क्या है, सही नहीं होंगे, और ये मुगल एम्पायर के लास्ट टाइम पीरियड है, अब ये क्या है, मरने वाले हैं, ठीक है। सब ने क्या है, हाथ खड़े कर लिए कि अब हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ठीक है। और फारूक शाह को भी लगने लग गया कि बस अब खत्म है, ठीक है, अब टाइम पीरियड आ चुका है, ठीक है। और उन्होंने अगले अपने बेटे वगैरह है उनको उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए भी फैसला ले लिया था। उस समय क्या थे, उनके जो ब्रिटिश वगैरह थे, जो जॉन सरमन वहां से उनसे मिलने के लिए आए थे, उनके पास में क्या है, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, हैमिल्टन, ठीक है, जो कि क्या एक ब्रिटिशर था, ठीक है। उसको लगा कि भाई ये चीज थोड़ी, वो क्या फिजिशियन था, ठीक है, वहां पर क्या फिजिशियन था, उसने कहा कि आपने इतने सारी चीजें देख लिए, ठीक है, सारे वेद वगैरह ट्राई करके देख लिए, तो क्या है, एक बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं बताता हूँ, मैंने भी कुछ पढ़ाई वगैरह की है, अलग अलग क्या है, इंग्लैंड की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज वगैरह है, ठीक है, मेडिकल साइंस वगैरह के से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपसे थोड़ा एक चांस मांगता हूँ कि मुझे दो, मैं आप एक बार ट्राई करता हूँ, क्या बीमारी है उनको, क्या क्या चीज़ें है सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो उनको क्या परमिशन दी गई कि चलो एक बार चलो आपको ट्राई करना है, ठीक है। वो कहा कि नहीं, ये बच्चा है, इनको क्या समझ में आएगा, ठीक है, ये तो कल का आया हुआ है, सब क्या नहीं, परमिशन क्या परमिशन दे, इसको क्या आता होगा वगैरह। तो ऐसे करके उनको टाल दिया। उन्होंने कहा एक बार ट्राई करके, एक बार मुझे मौका तो दो कि मैं कैसे कुछ न कुछ अपना दिमाग वगैरह लगाता हूँ, मैंने भी बहुत सारी ये चीज़ें नॉलेज वगैरह ली है, की है, ठीक है, चलो ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बार मौका दे दे। फारूक शाह ने कहा चलो ठीक है, उसको एक बार जो करना है करने दो, ठीक है, जो चीज़ चाहिए ला के दे दो, और चलो ये क्या करते हैं, एक चांस देते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे वेद वगैरह को ट्राई कर ही लिया है, चलो लास्ट एक ये भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो विलियम जो हैमिल्टन थे,
उन्होंने कुछ ना कुछ उसके ऊपर क्या है इलाज वगैरह किया कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके वगैरह कुछ इलाज करके और उसको क्या करे ट्रीट वगैरह करके फारूक शियार को क्या कर दिया 2 दिन के अंदर रेडी कर दिया। तो ये चीज़ जैसे ही देखे तो फारूक शियार बहुत ही क्या हैप्पी हुए फ्रॉम देयर सर्विस, ठीक है, बहुत ही खुश हो गया कि भाई यार ये कैसे चीज़ हुई, इतने मतलब इतने टाइम हो गया, ठीक है, इतने टाइम से बहुत सारे अलग अलग वेद आ रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, अलग अलग जड़ी बूटी वगैरह लगा रहे हैं, फिर भी क्या है कुछ सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकल, अलग अलग मेडिसिन बना के दे रहे हैं मुझे, अलग बाहर से भी चीज़ें आई, बट अभी तक क्या है कोई किसी ने मुझे ठीक करने की कोशिश वगैरह नहीं की, बट तुमने सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे इतना ऐसा रेडी कर दिया है, ठीक है, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या है फारूक शियार खुश हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या एक फरमान जारी किया, उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए फरमान जारी किया और उन्होंने क्या बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कि आज से ये हमारे दोस्त है, मेहमान है, ठीक है, उनको बहुत सारी क्या है फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जैसे कि कौन कौन सी, एक तो क्या है फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है, दस्तक जारी किया उन्होंने, ठीक है, वॉज 3000 के अंदर वॉज गोइंग ऑन 3000, ठीक है, एनुअल इन बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर आप सिर्फ क्या है ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप 3000 रुपये दो एनुअली बंगाल के अंदर, और क्या है फ्री ट्रेड क्या है ले लो, ठीक है, राइट ऑफ फ्री ट्रेड मतलब जिसको दस्तक कहते हैं वो क्या है आप एक्वायर कर लो, ठीक है। अगला आ जाएगा अपने पास में, ठीक है, राइट ऑफ द फ्री ट्रेड्स इन द सूरत आ जाएगा बाय पेइंग द 10,000 रुपीज एनुअली, ठीक है, एज अ टैक्स, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास में रिकॉग्नाइज टू द कॉइन ऑफ बंगाल्स बॉम्बे मिंट ऑफ द क्या है कंपनी आ जाएगा, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन टू द कॉइन ऑफ द बॉम्बे मिंट, बॉम्बे मिंट है उसका क्या है जो कॉइन वगैरह जो प्रोड्यूस वगैरह करते थे ऑफ कंपनी का, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। फिर आ जाएगा राइट टू परचेज द जमींदारी नियर द कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के आसपास आप क्या है जमींदारी परचेज वगैरह कर सकते हो, आपको जो ट्रेडिंग वगैरह करना है। इसलिए एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है ओम्स, ठीक है, ओम्स ये कहता है कि ये है ब्रिटिश कंपनी के लिए सबसे बड़ी चीज थी, ठीक है, सबसे बड़ी डील थी, ठीक है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट भी कह सकते हैं, इसलिए इसको ओम्स ने हिस्टोरियन ने कहा कि ये क्या है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी क्या है, तो ये सारी चीजें ये पूरा जो इंसिडेंट है आपको क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, आगे समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस चीज के बाद में क्या है ब्रिटिश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इस चीज के बाद में क्या हुआ ब्रिटिश के स्टेबलाइज अपने जो साम्राज्य उसको और बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ये रहा खुद विलियम्स के जो हैमिल्टन ने उसने इसने ये सारी पूरी क्या है कि जब बाद में जब ये चीजें लिखी गई थी, ठीक है, फारूक मतलब जब बहुत सारे अलग अलग क्या है मुगल एम्परर के जितने भी क्या है लेखक वगैरह थे उन्होंने जब लिखी तो विलियम हैमिल्टन का ये देखो यहाँ पर जिक्र कर रखा है कि कैसे विलियम हैमिल्टन ने फारूक शियार की जान बचाई थी, कैसे उसको रिकवर वगैरह किया था, ये सारा पूरा एक रियल फरमान है जो लिखा गया है एक, ठीक है, ये उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है और ये वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, ये देखो फारूक शियार, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये पूरा अपने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत के अंदर आई, कैसे उन्होंने क्या है मार्केट वगैरह एक्वायर किया, कैसे है ना भारत के अंदर अपनी टेरिटरी को स्टेबलाइज किया, कैसे अपनी क्या है मोनोपोली क्रिएट की, कैसे फैक्ट्रीज स्टेबलाइज की। सबसे पहले अपने क्या देख लिया था, सबसे पहले अपने क्या देखा था अपने पास पोर्टुगीज है कैसे भारत के अंदर आया था, दूसरा क्या देख रहे हैं अपने डच कैसे अपनी जो टेरिटरी वो स्टेबलाइज की इंडिया के अंदर, तीसरा देखा कि कैसे इंग्लिश मैन जो थे ब्रिटिश थे वैसे कैसे उन्होंने मार्केट को एक्वायर किया, ठीक है। अपन ये 3 पढ़ लिए, आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अपन फ्रेंच के बारे में देखेंगे कि फ्रेंच ने कैसे अलग अलग जो कर्नाटिक फर्स्ट वॉर, कर्नाटिक सेकंड वॉर, कर्नाटिक थर्ड वॉर है वो कैसे क्रिएट किया गया था, ठीक है, कैसे लड़ाई होती है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, लड़ाई का कॉज क्या था, कारण क्या था, उसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे क्या है अलग ही सिनेरियो के अंदर कन्वर्ट हुआ वो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।